1:30 बजे रेल लाइन के उस पार में एक बम गिरा। ये सब शीशा उशा तभी टूटा हुआ है। वो देखिए वो टूटा हुआ है। बम यहाँ पर भी मारे गए, ये भी कहानियाँ बता रही हैं। फोर्सेस लगी हुई हैं रेलवे लाइन के पार, उस पार भी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं। फेंक रहा है बम, क्या लगता है नरेंद्र जी? इससे झोपड़पट्टी के सारे बांग्लादेशी मुसलमान हैं सर। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के आसपास जो हिंसा शुरू हुई है कोलकाता के कुछ इलाकों में, जिसमें हुगली और हावड़ा का नाम थोड़ा प्रमुखता से लिया जा रहा है, तो हुगली में इस समय हैं हम रिसरा में। यहाँ पे इस गेट नंबर 4, जो पीछे गेट दिख रहा है वो रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने का गेट है। गेट नंबर 4 यहाँ की आम भाषा में कहते हैं। यहाँ पे 3 और 4 अप्रैल के दरमियानी रात बमबाजी हुई है, ये कहानियाँ चल रही हैं। बम फेंके गए हैं, बम चलाए गए हैं और हिंसा हुई है। और ये तब से चला आ रहा है जब से रामनवमी 30 मार्च को बीती, उसके बाद से ये क्रम चला आ रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। गेट नंबर 4 के आसपास अगर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखें, रिपेयर होता हुआ कुछ दिखे, आगे जाने पर जब हम जाएंगे ही आगे जाने पे कुछ स्ट्रक्चर टूटे हुए दिखें, तो जाहिर सी बात है वो उसी घटनाक्रम और उसी हिंसक घटनाक्रम के भ्रंश हैं जहाँ पे इस इलाकों में क्रूड बॉम्ब फायर थ्रो किए गए, उनको ब्लास्ट किया गया। और किनकी और कैसी लड़ाई थी, हम इस इलाके के बाशिंदों से रूबरू जब होंगे तो शायद हम थोड़ी ज़्यादा अच्छी समझ के साथ समझ सकें। इसीलिए मैं और मेरे साथी अमितेश कोलकाता आए हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम नरेंद्र सिंह। नरेंद्र जी जी। क्या करते हैं आप? हम TCS में जॉब करते हैं सर। TCS में जॉब करते हैं, अच्छा। और यहीं रहते हैं इसी इलाके? इसी कॉलोनी में, इसी कम्प्लेक्स, सुभाष नगर हाउसिंग कम्प्लेक्स है, इसी में रहते हैं हम सर। तो ये 3 अप्रैल और 3 अप्रैल की रात को यहाँ पे हुआ क्या था? 3 अप्रैल की दोपहर में हुआ क्या था यहाँ पे? 1:30 बजे रेल लाइन के उस पार में एक बम गिरा। दोपहर में 1:30 बजे? 1:30 बजे सब दुकानदार लोग दुकान बंद करके अपने अपने घर चले गए। मामला उसमें दुकान खुली थी? जी, 1:30 बजे दुकान खुली, सब लोग बंद करके चले गए। मंदिर के पास गिरा था, वो सामने हनुमान जी का मंदिर है। अच्छा, वो सामने जो मंदिर है? हाँ हाँ, हनुमान जी का मंदिर वहीं गिरा था। सब दुकानदार लोग अपने अपने घर चले गए, मामला ठीक था। अच्छा। शाम को 8:10 पे बम गिरा। हम लोग 4 नंबर उस पर जहाँ गाड़ी खड़ी है ना, जहाँ पे गाड़ी खड़ी है, हाँ वहीं पर बम गिरा। हम लोग कॉम्प्लेक्स में ही थे, तो दुकान पे खड़े थे, अपने एक पतंजलि का दुकान है उसी पर खड़े थे। हम लोग की बम का आवाज़ आया, हम कहीं रहे हैं तो दूसरा बम का आवाज़ आ गया। तो हम लोग फटाफट अपना शटर सब दुकानदार गिरा दिए। बम मारते मारते लोग यहाँ तक चला आया, यहाँ तक है ना, वहाँ तक। और देखिए वहाँ का जो ग्रिल है ना, वो तोड़ करके ढुकने का प्रयास किया। तब तक अपने हाउसिंग के नौजवान भी इकट्ठे हो गए अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन उनके पास कुछ था नहीं, क्योंकि रिहायशी इलाका है, एक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ के लोग कंप्यूटर चलाते हैं। बम गोली तो यहाँ है ही नहीं, लाठी डंडा तो है नहीं यहाँ किसी के पास। तो मतलब आप कह रहे हैं बम मारा गया। हाँ, बम मारते लेकिन मारते इसके वहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, इसके पहले, लेकिन बमबाजी की घटना के पहले यहाँ पे क्या हुआ था? इस इलाके में क्या हो रहा था? इस पूरे इलाके में, गेट नंबर 3 के इलाके में, गेट नंबर 4 के इलाके में, इधर मस्जिद की तरफ आगे क्या क्या हो रहा था यहाँ पे? ना पहले 2 तारीख को यहाँ से एक विराट शोभा यात्रा निकली थी पूरे रिसरा से। अच्छा। रिसरा में 15 जगह से शोभा यात्रा निकली थी, जो शोभा यात्रा सुभाष रोड में एक साथ हो गई थी। सुभाष रोड होते हुए OGT रोड से बाएं घूमी, अपना एक मस्जिद है, मस्जिद होते हुए जगन्नाथ मार्ट में ख़त्म होता है। 11 साल से चल रहा है, आज नया शुरू नहीं हुआ। अच्छा, हमेशा चलता आ रहा है? हाँ, 11 साल से, 2013 से 11वां साल ये रहा। अच्छा। वहाँ पे शोभा यात्रा गई, लगभग 60 से 70% शोभा यात्रा पार हो गई थी। तब तक अचानक पथराव शुरू हो गया। अच्छा। उधर के लोग उधर भागे, इधर के लोग इधर भागे। पथराव के बाद बमबाजी शुरू हो गया। पुलिस हम लोगों पर लाठी भी चार्ज कर दिया। अच्छा, आप भी गए थे शोभा यात्रा में? शोभा यात्रा में हम भी थे, लेकिन जहाँ लाठी पहली बार गए थे कि पहले जाते रहे हैं? ना हम 11 साल में लगभग 7 साल लगभग हम शामिल हुए हैं इसमें। अच्छा, जाते रहे। हाँ, तो छोटे छोटे बच्चे हम लोग साथ थे, किसी रथ पे थे, कोई राम बना है, कोई सीता बना है, कोई हनुमान बना है, कोई लखन बना है, सब लोग थे। तो हम लोग छोटे बच्चों को बचाने के चक्कर में मैंने जल्दी इनको बचाया जाए, हटाया जाए, तो पीस कर मर जाएंगे बच्चे हैं। फिर भी एक बच्चा खो गया जो रात को 9 बजे मिला था। अच्छा। हैं, कितना देर तक पत्थर फेंका गया, आप कह रहे हैं, जैसा अगर सच है तो? ये लगभग 5:30 या 6:40 में शुरू हुआ। अच्छा। शुरू हुआ ये पत्थरबाजी और बमबाजी लगभग
लगभग अंदाज घड़ी के टाइम से तो नहीं देख रहे हैं कि कितना देर क्या हो रहा है, लगभग 1 घंटे चली थी। हाँ, हाँ। एक बात बताइए, अभी हम लोग ये स्टॉप साइन जो लगा हुआ है इसके ऊपर गेटवा के ऊपर, तो ये इसको भी कस रहे थे ये लोग, क्या उसी में टूटा है क्या कल? हमको लगता है कि इसको लोग तोड़ दिया, गेटमैन को लोग मारा था। गेटमैन भी मार खाया? आप गेटमैन से पूछ सकते हैं। ट्रेन सेवाएं बंद हो गई, 9-10 के बाद ट्रेन सेवाएं बंद हो गई। हाँ। और रात को 1:30 बजे आरपीएफ आया, रात को 1:30 बजे आरपीएफ वाले आए, तब से ट्रेन सेवा शुरू हुई। अच्छा। जो जहाँ ट्रेन थी वही रुक गई और यात्री जहाँ के तहाँ फंस गए। अच्छा। हावड़ा स्टेशन पे फंसे यात्री वहाँ प्रदर्शन करने लगे, ऐसा आज न्यूज में देखने को मिला। आज मैं ये बात करता हूँ आपसे, जब तक बात यहाँ पे आ गई है तुम थोड़ा सा और स्ट्रक्चरली समझा दें चीज़ों को। अभी यहाँ पे कई मौक़ों पे रिपेयर का काम और करेक्शन का काम चल रहा है। जो वो इलाका देख रहे हैं जहाँ पे, अगर अमितेश उधर दिखाइए दोस्त, इधर इलाका देखिए, दिखाइए जो इधर पे जो प्लेटफॉर्म के इलाकों पे जो चीज़ें फैली हुई हैं, पसरी हुई हैं, बम यहाँ पर भी मारे गए, ये भी कहानियाँ बता रही हैं। फोर्सेस लगी हुई हैं रेलवे लाइन के पार, उस पार भी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं। ये सारे इलाके में 144 लगी है, मोबाइल इंटरनेट बंद है और कर्फ्यू जैसी स्थिति है, दुकानें सारी बंद हैं। और साथ ही ये जो पूरी प्रक्रिया है शांति व्यवस्था की, वो भी मीनवाइल सरकार अपने तरीके से रेगुलेट करने की और कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अब इसमें हमने कुछ पक्षों से, कुछ लोगों से बात की, बीजेपी के कुछ लोगों से बात की, तो उनकी अपनी कहानियां हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने रैली में घुस के दंगे भड़काए थे, और उसमें तमाम आरोप हैं उनके अपने। और गेटमैन को भी मारा गया, इस तरह की बातें भी कई लोग बताते हैं। रिपेयर का काम कांस्टेंट, विजिलेंस का काम चल रहा है। नरेंद्र जी, आप भी बता सकते हैं भैया, आप कोई बता सकता है। अब ये बताइए, जैसे कि बमबाजी जो हुई यहाँ पे, कब तक होती रही रात में? देखिए, बमबाजी तो हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशांत है। हाँ। बमबाजी तो 8 बजे के आसपास हुई है। उसके बाद थोड़ा सा झमेला चालू हुआ, यानी ईंटा पत्थर चालू होते होते आपका 3-3:30 बजे तक हुआ है, भोर में, वो सुबह तक। यानी ईंटा पत्थर चलाना, पुलिस का आना जाना, ये लगते रहा। गोलीबारी, आंसू गैस या टीयर्स गैस पूरा छोड़ते गया पुलिस लोग। ये 3-3:30 बजे तक चला है। अच्छा, सुबह तक, भोर में 3-3:30 बजे। हाँ। उसके बाद आपका लगभग फिर सुबह में एक घर से परिवार को उठा के लेके गया है। 16 साल का लड़का को उठा के ले गया, दरवाजा तोड़ के पुलिस उठा के लेके गई है। एक चीज़ बताइए अब हमको, आइए चलते बातचीत करते हैं कि क्या लग रहा है आप लोगों को, बमबाजी के पीछे कौन लोग शामिल थे? आप लोग को यहाँ पे लोकली, जैसे मैं तो बाहर से आया हूँ, लोकली यहाँ पर आप लोगों को बातचीत में क्या पता चल रहा है, क्या सुनाई दे रहा है? ये पुलिस की पूरा मिली भगत है। पुलिस अगर पूरा एक्टिव रहता तो ये कोई भी केस नहीं होता। पुलिस एक्टिव नहीं है, उन लोग का मन बहाया जा रहा है कि ऐसा किया जाए कि हम उन लोग का पॉलिटिकल ये पूरा एक ही है। आप लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं? हम लोग कोई पॉलिटिक्स नहीं है भाई। हम लोग का भाई अपना बिजनेस है, अपना धंधा पानी है, अपना चलना है, तो हम लोग पॉलिटिक्स करके कोई फायदा नहीं है। हम लोग को भाई सरकार के साथ ही, जो सरकार है उसके साथ है। लेकिन ये हम लोग का जो आज कल हुआ, इतना साल से हम लोग मेरा लगभग 26-27 साल हो गया यहाँ पे। मेरा बचपन से लेके अभी तक, कॉलेज लाइफ से लेके सब हुआ, लेकिन आज तक ये झमेला कभी नहीं हुआ। ये यहाँ पर अब हम लोग का सेफ्टी के बारे में बात हो गया। यहाँ पर क्या है कि अब हम लोग का सेफ्टी कौन देखेगा? यहाँ का ना काउंसिलर आया, ना पुलिस प्रशासन आई। हम लोग रात को पुलिस प्रशासन से बात, यानी फ़ोन करते रह गया कि पुलिस आके यहाँ हम लोग को सेफ्टी दे। कोई सेफ्टी वाला हम लोग का नहीं आया। ऊपर से आके हम लोग के घर में घुस के टीयर्स गैस छोड़ के लड़का लोग को मारना पीटना सब कुछ हुआ। घरों के अंदर टीयर गैस मारे गए? हाँ, यहाँ ये मेरा बिल्डिंग है, यहाँ से टीयर्स गैस यहाँ पर फेंका गया, उस छत पे फेंका गया टीयर्स गैस। ये क्या मारता है? ये सब तो आप घर के अंदर में घुस के आप ये सब कीजिए तो अच्छा बात नहीं है ना। अच्छा, आप कह रहे हैं कि टीयर गैस घरों के अंदर भी मारे? ये तो हाउसिंग है पूरा, देखिए पत्थर वत्थर सब फाया गया है ये बिल्डिंग में। मुश्किल से सफाई हुआ, फिर भी पत्थर देखिए, अंदर में पत्थर है। अंदर में आप जाके ये पत्थर मारे गए हैं? अंदर फेंका गया, देखिए आप, ये अंदर में फेंका गया है। ये अभी हम लोग बनवाया है इसको सेफ्टी के लिए। ये तोड़ के पुलिस अंदर घुसी है, ये तोड़ के पुलिस अंदर घुसी है। अच्छा,
हाँ क्या बोल रहे हैं भैया? आराम से इसमें बताइए, आराम से इसमें बोलेंगे तब आवाज़ आएगी, ऐसे चारों दिशाओं से आवाज़ नहीं आ पाएगी इसमें। हाँ क्या बोल रहे हैं आप? यहाँ पर पत्थर देखिए, अंदर में आपके पूरा पत्थर है। देखिए यहाँ से पत्थर फेंका गया है। वो घर में हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं, उसके बच्चे नहीं है, तभी उनके घर में भी पथराव हुआ है। वो अकेले डर के मारे अभी सब हम लोग के फ्लैट के अंदर सब ताला बंद करके अंदर है कि कब कुछ हो जाए। सब डरा हुआ है कि कब कुछ हंगामा हो जाए। एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर बंगाल में तो बीजेपी वर्सेस टीएमसी की लड़ाई होती ही रहती है, आप लोग भी जानते ही हैं। देखिए ये सब पॉलिटिकल इशू है, हम लोग का पॉलिटिकल इशू नहीं है। ये हम लोग का अब सेफ्टी के बारे में आ गया। अब हम लोग का सेफ्टी कौन करेगा, बीजेपी करे या टीएमसी करे, हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग को अपना सेफ्टी के मतलब है कि हम लोग का कोई सेफ्टी के लिए आगे आके अभी अगर कल आज कुछ अभी बमबाजी हो जाए तो कौन आएगा यहाँ पर सेफ्टी के लिए? कोई नहीं है। ना पुलिस प्रशासन रात को आता तो ये कोई बवाल ही नहीं होता। यहाँ पर प्रशासन ही नहीं आया। प्रशासन आके हम लोग को मारा है। जो वहाँ पर बम फेंका गया तो उधर ही ना पकड़ना चाहिए। कौन फेंक रहा है बम, क्या लगता है नरेंद्र जी? इससे झोपड़पट्टी के सारे बांग्लादेशी मुसलमान हैं सर, दूसरा कोई नहीं है। कैसे पता बांग्लादेशी हैं? बांग्लादेशी हम जानते हैं, हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं ना। उन लोग हमारे यहाँ बिल्डिंगों में वो लोग काम करते हैं, झाड़ू पोछा काम करते हैं, वही लोग बम मारे हैं, दूसरा कोई नहीं मारा है। अच्छा, वही लोग मारे हैं। और ये पॉलिटिकल इशू इसको लोग बनाए, लेकिन पॉलिटिकल इशू नहीं बोलेंगे, ये सामाजिक इशू है। अच्छा हाँ, ये सामाजिक इशू है। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि टीएमसी भड़काई है, टीएमसी वाले बोल रहे हैं बीजेपी वाले भड़काए हैं, ये सब कितना सही है? बीजेपी इसमें नहीं है, बीजेपी इसमें नहीं है। इसमें बीजेपी मतलब क्यों नहीं, क्यों लगता है आपको, और पता कैसे, मैं जानना चाहता हूँ। यदि बीजेपी हम लोग पक्ष से आती तो हम लोग समझते कि बीजेपी है। कोई बीजेपी का नेता हमको पूछने नहीं आया। यहाँ इतना रात को बमबाजी हुआ, इतना पत्थरबाजी हुआ, यदि कोई भी भाजपा का नेता हम लोग को पूछने आता तो हम मानते कि भाजपा हमारे पक्ष है। तृणमूल के नेता उसी पक्ष से, जो हमारे हिंदू नेता भी हैं उन्हीं के पक्ष से, जो उनके मुस्लिम नेता हैं उन्हीं के पक्ष से, पुलिस जो है उन्हीं के पक्ष से। हमारे पक्ष से कौन है? भगवान है और कोई नहीं है। यदि वो लोग हमारे पक्ष से रहते, दुख सुख पूछने आते, रात को इतनी बमबाजी हुई, पुलिस इतना जाते थे कि कांच फूटा हुआ है सर, ये कांच लगा है आज, देखिए ये फूटा हुआ है, रात को ये लोग मारा है, देखिए ये कांच दिख रहा है ना, ये कांच फूटा है। रात को टूटा है, पहले का है? रात को टूटा हुआ है। अच्छा, और वो टूटा हुआ अपना फ्लैट में लगवा लिए, लेकिन ये दो टूटा हुआ है। B1 एक बिल्डिंग है जिसमें B1 सामने वाली बड़ी बिल्डिंग है, उसमें दरवाज़ा तोड़ करके पुलिस, एक लड़का पढ़ रहा था, अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, उसको पकड़ करके ले गई है। बिल्कुल निर्दोष बच्चा है वो तो बताया उन्होंने, हाँ, बताया उन्होंने कि ऐसा कुछ हुआ। बाप को भी पकड़ कर गई। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको अत्याचार बोलेंगे। दूसरे समुदाय के लोग भी अत्याचार कर रहे हैं, पुलिस भी अत्याचार कर रही है। यहाँ से लग रहा है सबके पीछे बांग्लादेशी मुसलमानों का हाथ है। यहाँ से लगभग सुभाष नगर हाउसिंग से 10% लोग भाग गए हैं। आपके आने के पहले 15 मिनट पहले 4 आदमी यहाँ से अपना बैग लेकर जा रहे थे। 10% खाली हो गया है। आप हर एक बिल्डिंग घूम कर देख सकते हैं कितने फ्लैटों में ताला बंद हो गया, क्योंकि यहाँ के लोग झमेला करने वाले नहीं हैं। हम पहले ही आपको बोल चुके हैं, यहाँ के लोग कंप्यूटर चलाने वाले हैं। हम खुद TCS में एक IT सेक्टर कंपनी में काम करते हैं, तो हम लोग बस ये सब हम लोग रहते ही नहीं है। ये सब रात का बम है सब, ये रात का है, सब रात का म्यूनसिपैलिटी वाले इकट्ठा किए, रेलवे लाइन से उठाया हुआ बम। देखिए पत्थर। अच्छा, ये रात को चला है, पक्का बता रहे हैं कि मतलब मैं फेंका गया है। अच्छा, यदि हम लोग रखते तो वहाँ से इकट्ठा करके रखते। ये म्यूनसिपैलिटी वाला सुबह इतना पत्थर यहाँ गिरा है ना, ये म्यूनसिपैलिटी के जो सफाई वाले हैं वो इकट्ठा किए हैं। झाड़ू तो लगा हुआ है, हाँ, मतलब सफाई का समझ नहीं आता है। तो बहुत उठा कर ले गए हैं, ये भूल से छूट गया ये पत्थर। ये तो सुबह भी रिपोर्ट, मतलब ये पत्थर देखिए, जिसके सर पे गिरे उसकी क्या अवस्था होगी अंदाज लगा सकते हैं। ये सारे पत्थर, हाँ ये देखिए, ऐसे बहुत सारे पत्थर गिरे थे, पड़े थे पूरे रास्ता में। सब सुबह म्यूनसिपैलिटी वाले इतना सुबह जल्दी नहीं आते हैं, लेकिन आज बहुत जल्दी आ गए, हटा दिया उसको। क्योंकि मीडिया वाले आ जाए, कोई आ जाए तो हटा दिया गया। आप ये देखिए कि आपके चैनल पे बोलने वाला कोई नहीं है, इतना डर है, दहशत है। क्यों दहशत है, किस चीज़ की दहशत मिला है? लीजिए आप, लोगों में दहशत है। कम बोलने जाएंगे, आप अपने चैनल में दिखाएंगे, लोग देखेंगे तो हमको टारगेट करेंगे। और आपके अंदर दहशत नहीं है वो? हमें डर नहीं है। अच्छा, होना भी नहीं चाहिए दहशत किस बात होना की? भी नहीं, सच्चाई को हमेशा सामने रखना चाहिए। अपना देश आज़ाद हुआ, लोग उसमें नहीं रहते तो आज़ाद नहीं होता। आज हम गुलाम रहते। ये सब शीशा उशा तभी टूटा हुआ है। वो देखिए, वो टूटा हुआ है,
ये टूटा हुआ है, ये सब पत्थरबाजी का है, ये सब पत्थरबाजी के से टूटा हुआ है। और भी अंदर भी टूटा हुआ है, बहुत सारा टूटा हुआ है। पुलिस तोड़ा है, अंदर तक गई थी पुलिस। हाँ, अंदर में पुलिस तोड़ा है, ये तो पत्थरबाजी तोड़ा है। और ये जो बम फटा है, कहाँ तक फटा? यहाँ तक आया तो बम बम यहाँ तक नहीं, वहीं तक था। अच्छा, बम वहीं वो जो ग्रिल गेट टूटा हुआ था ना, आज अच्छा, हाँ, हुआ, वहाँ तक बम गिरा है। और यहाँ पे पुलिस आई, आप कह रहे हैं? यहाँ पे पत्थर आया उन लोगों के द्वारा, अच्छा, वो जो पत्थर चला है, पत्थर चला। और पुलिस यहाँ तक आई? पुलिस यहाँ तक आई, पुलिस अंदर तक गई, अच्छा, हाउसिंग सोसाइटी में भी गई? अंदर तक गई। बहुत सारे कांच तोड़ी है पुलिस, बहुत, एक दो नहीं, बहुत सारे कांच हैं पुलिस का। माने एक तो उन लोगों का अत्याचार बांग्लादेशियों का, दूसरा पुलिस का अत्याचार, इसको क्या बोलेंगे, ज़्यादातर बोलेंगे, ज़्यादा अति हो रहा है सर। और हिंदू समाज दहशत में, पूरे जितना है हिंदू समाज सब दहशत में है। किसी भी हिंसा में जब इस तरह की बातें होती हैं कि किसी एक फैक्टर की बात आती है कि ये फैक्टर कहाँ का है, ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, वो लोग इंडियन हैं कि नहीं हैं, और वो बांग्लादेशी हैं कि नहीं हैं, इस तरह की जब बातें आती हैं तो बहुत सारी बातें ना बहुत सारे लेयर्स में बदल जाती हैं। साल 2022 में जब जहांगीरपुरी, दिल्ली की जहांगीरपुरी का दंगा मैं कवर कर रहा था, उस समय भी हम लोगों ने इसी तरह की बातें सुनी थी, इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप देखे थे, सुने थे। हमने सब पक्षों से बात की थी। यहाँ पर भी यही कोशिश होगी हमारी, इतना भरोसा रखिए हम पर, लल्लन टॉप पर, और हमारे हमने जो छोटा सा परिवार आपके साथ बनाया है बातचीत करके दर्शकों का, उस पर, कि हम सारे पक्षों से बातचीत करेंगे। उसमें भी यही बातचीत पता चलती है कि सबके अपने अपने आरोप हैं, सबके अपनी अपनी टारगेटिंग है। कोई एक पक्ष कहता है कि रामनवमी के दिन जुलूस निकलता है तो उसमें तलवार और अस्त्र वगैरह लहराए जाते हैं, उसमें भड़काऊ नारे लगाए जाते हैं, भड़काऊ गाने बजाए जाते हैं। तो कोई ये कहता है कि मस्जिद से पत्थर चलाए जाते हैं, तो रेलवे लाइन के पार से बमबाजियाँ की जाती हैं। इस मसले पे मैं और अमितेश कोलकाता में और आसपास के इलाकों में बने हुए हैं, बने रहेंगे। आप लल्लन टॉप पर एक विस्तृत रिपोर्ट का भी वेट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।